देखिए हम कर रहे थे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। कहाँ तक किया था हमने किया था ओरल अप्रोच, हाँ कर लिया था। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन भी कर लिया था। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का फर्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन के हमने 2 पॉइंट किए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज आइटम्स एंड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो ये देखिए नेक्स्ट थर्ड, कवरेज वर्ड कन्वेइंग ए नंबर ऑफ मीनिंग्स, एग्जाम्पल मेटल स्टेन्ड फॉर डिनर ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा। Ability, the items which can conveniently thought, example actual objects available in the classroom like table, chair, chalk। मतलब कि लैंग्वेज सिलेक्शन में मतलब कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो क्या क्या चीज़ें देखता है अपने आसपास में, जो उसको कन्वेइंग मीनिंग्स जैसे मील स्टेन, डिनर, ब्रेकफास्ट। देन क्लासरूम के अंदर क्या क्या देखता है, टेबल, चेयर, चॉक, नोटबुक्स। टीच एबिलिटी में आइटम्स विच आर इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बोलता है टीचर की एबिलिटी और टीचर को हमेशा इजी से कम्प्लेक्स की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए, इजी वे में लर्न कर पढ़ाना चाहिए। देन आगे देखिए लर्नेबिलिटी, आइटम्स विच आर इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न शुड बी टेकन अप फर्स्ट। जो टीचर बच्चों के लिए ईजिली लर्न अप हो सकें, टीचर को फर्स्टली उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। देन ग्रेडेशन देखिए, ग्रेडेशन मीन्स पुटिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। बोलता है टीचर को हमेशा वही चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए आइटम्स इन ऑर्डर प्रेजेंटेशन। अपनी जो सिस्टम है, जो टीचर को अपना कंटेंट पढ़ाना है थ्रू प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। द सिंपल आइटम्स हैविंग मोर यूटिलिटी एंड बेटर टचबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ। बोलता है जो सिंपल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस देकर बच्चों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना चाहिए। ग्रेडेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस। मतलब ग्रेडेशन 2 चीज़ें इन्वॉल्व करती है, ग्रुपिंग और सीक्वेंस पे फोकस करती है। 2 उसके मेन स्टेप्स हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू वीआर टीच फर्स्ट दो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स द यूज ऑफ विच कैन बी मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ विजिबल एक्शंस इन द क्लासरूम। बोलता है पहले वही चीज़ें लेनी चाहिए, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर लेनी चाहिए जो आपको क्लासरूम में विजिबल दिख रही है, मोर है जो उसके ऊपर आपको पूरी कमांड है, क्लियर हो सके स्टूडेंट्स को। ग्रुप अकॉर्डिंग टू द साउंड, ग्रुपिंग करिए साउंडिंग से, जैसे जो चीज़ें सिमिलर मिलती जुलती हों, पे, बैट, से, सेट एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड फोनेटिक ग्रुपिंग, जिनकी सेम साउंड हो, मिलते जुलते वर्ड्स हों। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड्स यूज इन सेम सिचुएशन, पोस्ट ऑफिस, मोस्ट मास्टर, डार्क लेटर्स। इट इज अ लेक्सिकल ग्रुपिंग। पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस which are similar should be taught together. This is that my book, your book is called. Then नेक्स्ट देखिए सिमेंटिक ग्रुपिंग में जैसे एग्जांपल आ गई सिमिलर मीनिंग जिनका होता है, जैसे शेल्टर, हट, हाउस, टेंट। शेल्टर में अंदर रहता है, हट में भी बंदा ही इंसान रहते हैं, हाउस में भी इंसान रहते हैं, टेंट में भी इंसान ही रहती है, जिनका मीनिंग सेम हो। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ग्रुपिंग टू सिलेक्टेड फिट ईच आइटम दिस साउंड्स एंड वर्ड्स इन द फ्रेज इन सेंटेंस टू कंटेक्स्ट। देन देखिए सीक्वेंस में मतलब व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, इसके बाद क्या आएगा, जैसे सिट, स्टैंड, कम, गो, डे, नाइट। ठीक है। ग्रामेटिकल सीक्वेंस मीन्स विच स्ट्रक्चर फॉलो विच एस यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रोइंग ए बॉल टू यू। सिमेंटिक सीक्वेंस आ गया। फिर इसमें एग्जाम्पल आ गई द पेन इज देयर आर मैनी पेन्स। देन मोटिवेशन होता है बच्चों को टू मोटिवेट करना। मोटिवेशन इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लर्निंग ऑफ टारगेट्स लैंग्वेज। बोलता है लैंग्वेज में मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज इज लर्न क्विकली इफ स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड इन द दैट वे द लैंग्वेज टीचर मेक्स यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स इन दिस क्लास। अगर टीचर अपने क्लासरूम में डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करे बच्चों को पढ़ाने के लिए, थ्रू ब्लैक बोर्ड, थ्रू चाक, थ्रू मार्कर से कलरफुल चाक, थ्रू पीपीटी, पावर पॉइंट, जिससे बच्चे का क्या माइंड का मोटिवेट होता है उस चीज़ के ऊपर ना। तो डिफरेंट टीचर को अपने एड्स और टीचर को हमेशा अपने लेसन को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या होता है कि दी जनरल पुअर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट। बोलता है हमेशा बच्चे वीक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। कई बार टीचर भी अपना जो है टीचिंग एड्स अच्छे से यूज़ नहीं करता तो बच्चे का इंटरेस्ट कर नहीं सकता, इसलिए टीचर को भी फोकस करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फिर देन देखिए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, एवरी लैंग्वेज शुड बी लर्न इन नेचुरल वे। मतलब हर एक लैंग्वेज को हमेशा नेचुरल वे में लर्न करना पड़ता। अगर जिस चीज़ को आप नेचुरल वे में लर्न करोगे वो आपको चीज़ ईजिली कैचअप हो जाएगी। द टीचर फर्स्ट मोर एम्फेसिस ऑन फर्स्ट टू एस्पेक्ट्स। टीचर को हमेशा
टू चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देन द लर्नर विल ऑटोमेटिकली टू बी गुड रीडिंग एंड राइटिंग। अगर स्टूडेंट इजीली लिसन और स्पीक कर सकता है, देन वो रीड और राइट भी कर सकता है। A child who hears 3 languages instead of one early through learns an unit of 3 just the first as a foreign language that what is the meditating sound. Then देखिए लैंग्वेज टू बी लर्न टू कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन बोलता है, लैंग्वेज लर्न कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। लैंग्वेज इज टॉट थ्रू दैट लर्नर्स आर एबल टू मेक यूज ऑफ इट्स सिचुएशन। द फंडामेंटल लैंग्वेज राइटर्स वोकैबुलरी स्ट्रक्चर बोलता है लैंग्वेज मेनली फोकस करती है वोकैबुलरी के ऊपर, आपकी वोकैब कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे, ग्रामर आप ग्रामर में कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो है लैंग्वेज लर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैन अडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच in the learning target language, the multiple line of approach is unique importance. It should be followed the helps the learners and the teachers in many ways. Suppose some class of students start easy on the postman, the students are given oral practice and writing practice। बोलता है टीचर को क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए स्पीकिंग रीडिंग की, जिससे बच्चों को क्या हो सकता है। स्पेलिंग प्रैक्टिस इज आल्सो गिवन बाय द टेकिंग वर्ड्स इन सेम टॉपिक। स्पेलिंग राइटिंग प्रैक्टिस होती है, उसमें भी बच्चों की जो है स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स निकल जाते हैं, यही बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन आगे देखिए बैलेंस्ड अप्रोच। While teaching language, teacher should be see that different aspects fully taken care of. Listening, reading, speaking, writing should be equally emphasized and each is importance। बोला टीचर को हर एक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सबके ऊपर बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इन प्रॉपर टीचर टीच ग्रामर एंड इग्नोर अदर थिंग्स, ये नहीं कि टीचर इज़ नॉट प्रॉपर इफ टीचर टीच ग्रामर एंड इग्नोर्स अदर। टीचर को हर एक चीज़ को प्रॉपर स्ट्रेस देना चाहिए, चाहे वो ग्रामर है या अदर थिंग्स से। इन दिस रिगार्ड पैलमर सेज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन डज नॉट नेसेसिटी इम्प्लीज क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इवन फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ रेशियो। It simply means that all items in a whole range of subjects and aspects must receive an appropriate degree of attention so that the student's knowledge of them may ultimately form a harmonious whole। ये थे आपके कुछ प्रिंसिपल्स, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स लैंग्वेज के। देन कंक्लूजन देख लीजिएगा। दस लैंग्वेज हैज़ सम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स विच आर अप्लाइड टू एवरी लैंग्वेज। बोलता है ये कुछ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल थे, ये हर एक लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। एंड चाइल्ड्स मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज और अनदर फॉरेन लैंग्वेज। विदाउट दीज प्रिंसिपल्स नो वन कैन एक्वायर लैंग्वेज। बोलता है इन सब प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल नो वन कैन एक्वायर लैंग्वेज, ये प्रिंसिपल्स हम ओबे करेंगे तो कोई लैंग्वेज सीख पाएंगे। Thank you and have a nice day.